Hello guys, welcome back to Ansarkari. In this second lectures, what we will discuss? We discuss कि सोशोलॉजी कॉमन सेंसिकल नॉलेज से कैसे अलग है, सोशोलॉजी एमर्ज कैसे हुई और एमर्ज हुई तो वो पहले यूरोप में क्यों हुई, फिर वो इंडिया में क्यों, कैसे उसकी ग्रोथ हुई, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम देंगे इस लेक्चर्स में, जिसको हम स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट भी है या फिर कैपिटलिज्म का इम्पैक्ट होगा। तो जो वहाँ के वर्कर्स होंगे फिर लेबर क्लास होगी उनके लिए एक मूल मंत्र बन जाएगा। ठीक है, तो वही हम इस कोट से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा कोट है, टाइम इज मनी, इट इज नॉट पास्ट बट स्पेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं समय बहुत जरूरी है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम गंवा नहीं सकते। हम उसको ये नहीं है कि भाई निकाल देंगे किसी भी तरह, उसको यूज करो, स्पेंड तो करना ही पड़ेगा लेकिन प्रॉपर यूटिलाइजेशन के साथ, क्या कि ताकि वो क्या करे, कुछ पॉजिटिव आउटपुट दे आपको। तो टाइम इज मनी, इट इज नॉट पास्ट बट स्पेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, हाउ इज सोशियोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंसिकल नॉलेज। क्वेश्चन ये है, जैसे कि हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि कॉमन सेंसिकल नॉलेज हो गई फिर नेचुरलिस्टिक्स, ठीक है, और सोशियोलॉजी में क्या होगा, कुछ मेथड्स होंगे, डाटा होगा, ठीक है, उसके थ्रू हम वो करेंगे, कुछ भी स्टडी करेंगे। तो ये सोशियोलॉजी और कॉमन सेंसिकल नॉलेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉमन सेंसिकल नॉलेज हम नॉर्मल सोसाइटी में लगे, लेकिन जब हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो हमें अपनी कॉमन सेंसिकल नॉलेज साइड में रख के चलना पड़ेगा। हालांकि थोड़ा बहुत यूज होगा लेकिन बट हम उसको पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं कर सकते वहां पे। ठीक है, अब द कॉमन सेंसिकल एक्सप्लेनेशंस आर जनरली बेस्ड, यानी कि डेट इज नेचुरलिस्टिक एंड और इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस एंड अनरिफ्लेक्टिव, यानी कि वो किस चीज को भी दर्शा नहीं रही है, अनरिफ्लेक्टिव है। सिंस इट डज नॉट क्वेश्चन इट्स ओन ओरिजिन्स। अनरिफ्लेक्टिव कैसे है, वो कभी भी ये क्वेश्चन नहीं करेगी कि भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण रहा, वो इन सब पे नहीं। इन सब पे कौन सोचेगा, सोशियोलॉजी सोचेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, कंसेप्ट है, मेथड्स है, डाटा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव इन नेचर, जो कि हमारे लिए कीवर्ड बन सकता है अगर हम इसको आंसर्स में लिखेंगे वाइल राइटिंग कॉमन सेंसिकल नॉलेज। तो ये आपके आंसर्स को एक बूस्टअप देगा और जो भी इसको पढ़ेगा उसके लिए कुछ अलग होगा कि हाँ बंदे ने कुछ लिखा है, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, तो अब हम इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। पॉवर्टी है, अब जब हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो हम सिंपली क्या कहेंगे, भाई वो तो गरीब है, गरीब ही रहेगा, उसके पास वेजेस भी नहीं होगी, ठीक है, डेली का लाइवलीहुड भी नहीं होगा, तो हम कॉमन सेंसिकल नॉलेज ये बोले। लेकिन जब हम सोशियोलॉजी में आएंगे तो वो हमारे लिए एक सोशल इशू है और फिर हम उसके बारे में क्या सोचेंगे कि इसका कारण क्या है, कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं, कैसे इसको बदल सकते हैं कि लोग ज्यादा गरीब ना रहे। तो उसके लिए हम, तो फिर वो जो सोशियोलॉजी है वो इन सब चीज को देख के तो वो क्या बोलेगी कि जो स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी है ना, ये भी हमारे लिए कीवर्ड है, जो कि सोशियोलॉजी का एक टर्म है, स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब दोनों चीजें सेम सेम, मतलब सभी लोग बराबर हैं, और इनइक्वालिटी यानी कि कुछ फर्क है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। अब कुछ अमीर है तो उस स्ट्रक्चर को, जब हम उस पैटर्न को जब हम समझते हैं तो उसकी वजह से वो बोलते हैं, कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने ऐसा बोला कि जो स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी है ना, उसकी वजह से इरेगुलर वर्क है, लोगों की लो इनकम है। अब उसको टैकल कैसे करेंगे, वो कौन सोचेगा, हमारी गवर्नमेंट्स। तो हमने कल पढ़ा था कि भाई पर्सनल और पब्लिक इशू में इंटरकनेक्शन कौन शो करेगा, सोशियोलॉजी करेगी। अब क्वेश्चन उठता है, सभी हमने नॉर्मली सुना भी होगा कि सोशियोलॉजी भाई यूरोप में एमर्ज हुई। कहाँ एमर्ज हुई, यूरोप में। तो अब हमें ये सोचना है कि वो वहां पे कैसे एमर्ज हुई और क्यों एमर्ज हुई, क्या कारण थे, और जब अगर वो वहां पे एमर्ज हो गई तो फिर इंडिया में उसका कैसे ग्रोथ हो गई। ठीक है, तो इसके लिए हमें इट इज द एक पॉइंट है इसके लिए इंपॉर्टेंट, इट इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द इश्यूज एंड कंसर्न्स डेट बैक टू टाइम ऑफ यूरोपियन सोसाइटी विद एडवेंट ऑफ कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियल। ये तो एक हो गया स्पेसिफिक मैनर में मैंने बता दिया कि इस वजह से हुआ कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि कहाँ हुए थे, इंग्लैंड में हुए थे, वो क्या थी, वेस्टर्न सोसाइटी थी। तो यूरोप में इसलिए इसका वो हुआ, लेकिन क्यों, वहां पे जैसे कि भाई बारबेरिज्म था,
लोगों के अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उन सबको कौन स्टडी कर रहा था? सोशोलॉजिस्ट कर रहे थे या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कर रहे थे, काफी और थिंकर्स भी थे जो कि इसको स्टडी कर रहे थे। तो इसलिए हम बोलते हैं सोशियोलॉजी कहाँ पे इमर्ज हुई? यूरोप में हुई। इट इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द इश्यूज एंड कंसर्न्स टेक बैक टू टाइम ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। ठीक है, अगर कोई हमसे बोले एक वर्ड में, तो हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ इश्यूज एंड कंसर्न डेट बैक टू टाइम ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। क्योंकि उस वहीं पे क्या हुआ था? कैपिटलिज्म, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग। कैपिटलिज्म का मतलब का मेन फीचर है कि भाई आपको प्रॉफिट कमाना है, चाहे वो आप कैसे भी करो। तो ब्रिटिशर्स का भी क्या था? उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि भाई लोगों की लाइफ कैसी हो रही है, इसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहे हैं। उनको कोई कंसर्न्स को रखते ही नहीं थे। उनको सिर्फ क्या कि हमें कैपिटलिस्ट सोसाइटी चाहिए जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके इंडिया में, और वहां से हम कहाँ ले जाए इसको? ब्रिटेन। ओके। तो इंग्लैंड में ही था कि जो भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। ठीक है। अब कैसे? अब यूरोप में हुआ, तो फिर भाई सोच क्वेश्चन उठता है कि भाई इंडिया से कैसे लिंक कर दोगे आप इस चीज को? तो हम क्या बोलते हैं, अब इंडियंस जो है, जब हमारे ऊपर कॉलोनियल रूल था, यानी कि कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया हो रखा था, यानी कि ब्रिटिशर्स यहाँ के राज कर रहे थे, और उसी के अगेंस्ट बहुत सारे हमारे, जैसे दादा भाई नौरोजी, बी आर अम्बेडकर, इन सब ने क्या की थी? स्ट्रगल की थी फॉर इंडिपेंडेंस, ताकि हम इन फिरंगियों को यहाँ से भगा सके। ठीक है, और काफी लोग इसमें मर भी गए थे। तो इसलिए ये वेस्टर्न सोसाइटी से लिंक हो गया कि भाई ग्रोथ ऑफ सोशोलॉजी अगर यूरोप में हो रही है, तो इसका, इसलिए उसके बाद यहाँ पे भी जो भी वो रूल्स वगैरह वहां पे उन्होंने बनाए, जो भी उन्होंने करा, उसको एप्लीकेबल हम इंडिया में भी इजिली कर पा रहे थे। इसलिए ग्रोथ ऑफ सोशोलॉजी कहाँ पे हो गई? इंडिया में हो गई। तो इसको अब इंग्लिश में देख लेते हैं कि क्या लिखा जाएगा। For the past, as Indians are closely linked to the history of British capitalism and colonialism, with the advent of Western sociologists on capitalism and other aspects of modern society is relevant in the Indian context, as well as to understand social change in India. जब भी हम बोलेंगे कि भाई कैसे, क्या समझ आ रहा है, क्या बदलाव हुए, तो हम उसके लिए सोशोलॉजी में एक वर्ड करते हैं, सोशल चेंज। यानी सोसाइटी में उसका क्या चेंज हुआ, क्या बदलाव हुआ, क्या लाइफ पे लोगों की पे फर्क आया। ठीक है, तो उसके लिए क्या भी वर्ड यूज है? सोशल चेंज इन इंडिया। अब इसी तरीके से कुछ थिंकर्स थे या फिर राइटर्स थे वेस्टर्न, जिन्होंने इंडियन विलेज को क्या बोल दिया? इन्फेनेंसी ऑफ सोसाइटी की। भाई ये तो अभी अभी नई नई उभरी है। तो इन्फेंसी, ये इस तरीके के टर्म्स जब आप अपने आंसर्स में लाओगे, तो भी बहुत फर्क पड़ेगा कि भाई हाँ, आप, कि इसमें इससे क्या पता चलता है कि आप सोशियोलॉजी के थ्रू कुछ लिख रहे हो। आपको बम्बार्टमेंट ऑफ कुछ भी ये नहीं करना है कि भाई इतने सारे वर्ड्स ले आए। सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन कीवर्ड्स के साथ लिखिए। ये एक मोटिव होना चाहिए हमारा। अब हमारा है कि व्हाट आर द इंटेलेक्चुअल आइडियाज दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। अब इंटेलेक्चुअल क्या आइडियाज रहे होंगे कि भाई सोशियोलॉजी एमर्ज हो गई। ठीक है, अब क्या इंटेलेक्चुअल आइडियाज थे? अब सोशियोलॉजी वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेट डेवलपमेंट इन मॉडर्न साइंस। यानी कि हम आगे भी पढ़ेंगे कि साइंस में और सोशियोलॉजी में कुछ ना कुछ कोरिलेशन है। हम कई बार ये भी बोलते हैं सोशियोलॉजी एज अ साइंस। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने मॉडर्न थिंकर्स ने भी यही किया कि भाई मॉडर्न साइंस में भी कोई रिलेशन है सोशियोलॉजी, उससे वो influence हो रखी है। एंड ऑन दैट बेसिस अर्ली सोशियोलॉजिस्ट लाइक अगस्त कॉम्टे, जैसे कि अगस्त कॉम्टे मैंने बताया था कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी, जब भी आपसे पूछो हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो हम कब किसका नाम लेंगे? अगस्त कॉम्टे का लेगा। और फिर कार्ल मार्क्स एंड हर्बर्ट स्पेंसर इन द नाइट इन देयर थ्योरी क्लासिफाइड सोसाइटी इनटू। अब इन्होंने क्या बोला कि जो सोसाइटी है ना, उसको दो भागों में बांट दिया। पहली है प्री मॉडर्न सोसाइटी, उसके बाद क्या कर दिया इन्होंने? मॉडर्न सोसाइटी। प्री मॉडर्न सोसाइटीज में क्या होगा कि आप टोटली एग्रेनियन इकोनॉमी है, आप उसी पे डिपेंडेंट हो, हंटर गैदरर्स की इकोनॉमी है। ठीक है, वो क्या हुई? प्री मॉडर्न। मॉडर्न सोसाइटीज यानी कि इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, कुछ चेंजेस आ गए, कैपिटलिज्म आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। ठीक है, ये क्या है? मॉडर्न सोसाइटी में ये हुआ। सो दीज इंटेलेक्चुअल आइडियाज फर्स्ट एमर्ज इन
द वेस्ट बिकॉज ऑफ द बिलीफ दे। अब कुछ थिंकर्स बोलते थे कि वेस्ट में इसलिए हो गया क्योंकि वहां की सोसाइटी बहुत एडवांस थी और सिविलाइज थी। ठीक है, तो ये क्या था, किसका विजन था, इवोल्यूशनरी राइटर्स का विजन था। एंड दीज आइडियाज फ्लरिश इन इंडियन सोसाइटी। क्यों हुआ, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, कि ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था तो इस वजह से यहाँ पे भी ग्रोथ हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, अब उन्होंने इवोल्यूशन की बात की थी कि कोई स्पीसीज होती है, उसके चेंजेस को उन्होंने स्टडी, तो वैसे ही उन्होंने उसी तरीके से इसको सोशियोलॉजी से भी लिंक कर दिया। और इस थ्योरी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा सोशियोलॉजिकल थॉट पे। ये भी क्या है, सोशियोलॉजी का एक टर्म है, सोशियोलॉजिकल थॉट। अब इन्हीं सब से हमें क्या पता चलता है, दिस मेक्स क्लियर सर दैट द मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेज शुड एंड कुड बी एक्सटेंडेड टू द स्टडी ऑफ। यानी कि जो नेचुरल साइंस के जो भी मेथड्स हैं, हम उसको अपनी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए उससे हम उसको लिंक कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या बोलेंगे कि कैसे, कौन सा दूसरा इंटेलेक्ट था, एनलाइटनमेंट एंड द यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। यानी कि द एनलाइटनमेंट एंड द यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ द लेट 17th एंड द 18th सेंचुरी एम्पसाइज रीजन, यानी कि कारण, इंडिविजुअल, यानी कि मैं हूँ, मतलब एक इंडिविजुअली को ट्रीट करना, वो कहाँ से आया था, एनलाइटन। तो वहीं से हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट इंडियन सोशियोलॉजी इज थॉटफुल एंड रिफ्लेक्सिव वन। इसी इन्हीं सबसे पता चलता है कि इंडियन सोशियोलॉजी में क्या है, थॉट प्रोसेसेस है और वो रिफ्लेक्सिव इन नेचर है। यानी कि कुछ आप बोलोगे तो उसका गेट बैक टू कुछ ना कुछ रिफ्लेक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, these intellectual ideas went into the making of sociology, which have direct bearing on how sociology study empirical reality। अब empirical reality क्या हो गया कि भाई कारण जानो कैसे, यानी साइंस में जैसे हम पूछते हैं ना क्वेश्चन, वाई, तो एम्पेरिकल रियलिटी क्या होगी, टू रीजन। अब व्हाट आर द मटेरियल इश्यूज दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। पहला है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। उसकी एक फॉर्म का नाम क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कैपिटलिज्म। टू मेक, फीचर क्या था इंपॉर्टेंट, टू मेक प्रॉफिट। ओके, अब नेक्स्ट, अब मान लो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो उससे क्या हुआ, सोसाइटी क्या थी, एग्रेनियन, इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद क्या होने लगा, लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, एक तरीके से बोलते हैं ना मार धाड़ काम के लिए, वो होने लगा। और ब्रिटिशर्स को क्या करना था, सिर्फ अपना प्रॉफिट बनाना था। तो उससे क्या हो गया, डिग्रेडेशन ऑफ लेबर। यानी कि लेबर का ऐसा हो गया कि भाई उनको अगर हम कम इनकम भी देंगे ना तो भी वो काम करेंगे, क्योंकि उन्हें क्या करना है, डेली का खाना खाना है। ठीक है, उस वेज से, इसलिए वो कम कीमत पे भी काम करने को तैयार। अब रेंचिंग ऑफ वर्क फ्रॉम द प्रोटेक्टिव कंटेस्ट ऑफ गिल्ट, विलेज एंड फैमिली। यानी कि एक टग ऑफ वॉर हो गया था कि मैं ये काम करूंगा तुम ये करो। जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या है, सबको क्या है, टग ऑफ वार ही है कि भाई वो आपस में एक जॉब के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, ग्रो ऑफ अर्बन सेंटर्स। अब अर्बन सेंटर्स आए तो वहां पे क्या हुई, फैक्ट्रीज। तो उसके लिए हमने एक वर्ड यूज कर दिया, सूट एंड क्राइम ऑफ फैक्ट्रीज, जो कि बहुत अच्छा वर्ड है। अगर आप लिखते हो तो कुछ अलग आपके आंसर्स को बनाएगा। ओवर क्राउडेड स्लम्स ऑफ द न्यू वर्किंग क्लास। और ऐसा ही इसका एक अनदर इंडिकेटर ऑफ एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी क्या है, द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज ऑफ क्लॉक टाइम एज द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सोशल यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड होगा, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो सोसाइटी के मैटर से डील करेगी, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो सोसाइटी के मैटर से डील करेगी। फॉर एग्जाम्पल एनजीओ। ओके, अब ये हमारे इस पूरे लेक्चर्स में हुआ, लेकिन हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कीवर्ड्स ऑफ द डे डेली देखेंगे, ताकि इजिली आप समझ सके कि भाई सोशोलॉजी के आंसर्स लिखते टाइम क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पहला वर्ड है इसके लिए सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन क्या है,
सोशोलॉजी का एक टर्म है सोशल इंटरेक्शन, यानी कि लोगों के बीच में इंटरेक्शन, वो कहाँ होगा, सोसाइटी में होगा। उसके बाद है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ लेबर। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ लेबर क्या है, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन वो किसकी वजह से, वो फैक्ट्री सिस्टम की वजह से, यानी कि लेबर्स के अंदर हायरार्की बन गई कि इस वर्क को करेगा, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन में समझा चुकी हूँ। देन रिफ्लेक्सिविटी इन सोशोलॉजी एंड इट स्टडीज एम्पेरिकल रियलिटी, एडवेंट ऑफ कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और नेक्स्ट वर्ड है सोशल चेंज, यानी कि वो चेंज जो कि सोसाइटी में बदलाव ला रहा है। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, कीप वर्किंग स्मार्ट। थैंक यू।